हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी फीलिंग के बारे में जो कि मैक्सिमम लोग आज के परिवेश में फील करते हैं, और वो फीलिंग है अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग। हम जो अपनी लाइफ जी रहे होते हैं उससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई कमी नज़र आती है। सामने वाले की लाइफ हमें अपनी लाइफ से हमेशा बेहतर लगती है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ के इस अनसेटिस्फैक्शन को दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सुखी और सफल बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, अनसेटिस्फैक्शन ऐसी बीमारी की तरह है जो कि इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है, उसके जीवन जीने के उत्साह को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, और एक उत्साह विहीन ज़िंदगी जी नहीं जाती, सिर्फ ढोई जाती है। तो हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है, ढोना नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक ऐसी चीज़ का जिक्र करना चाहूँगी जो कि हमारे बच्चों को तो बहुत प्रिय होती ही है और हमें भी कोई कम प्रिय नहीं होती, और वो है कुरकुरे। और उस पर आपने एक लाइन लिखी देखी होगी, टेढ़ा है पर मेरा है। तो कुरकुरे की इस लाइन को अपनी ज़िंदगी का सूत्र वाक्य बना लें, अपनी ज़िंदगी का मंत्र बना लें कि ये जो ज़िंदगी मुझे मिली है, अच्छी है, बुरी है, मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी है, जैसी भी मेरी ज़िंदगी है, वो मेरी है। और इसी ज़िंदगी में से मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकती हूँ, ये सब कुछ मुझे ही फाइंड आउट करना है, मुझे ही देखना है, मुझे ही ढूंढना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो ज़िंदगी जैसी जिस रूप में मुझे मिली है उसे मुझे एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद हमें अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को फॉलो करना है जिससे कि हमारी लाइफ का अनसेटिस्फैक्शन दूर होगा। हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देंगे और अपने आप में खुद सुखी और संतुष्ट महसूस करेंगे। सबसे पहला काम जो हमें अपने साथ करना होगा वो ये कि हमें प्रेजेंट में जीने की आदत डालनी होगी। देखिए, मैक्सिमम लोग, बल्कि मैक्सिमम नहीं, मैं 99.9% लोग प्रेजेंट में होते ही नहीं हैं। बेसिकली हम प्रेजेंट में जी ही नहीं रहे होते हैं। हम हर वक्त या तो जो बीत गया वहाँ पास्ट में खोए रहते हैं, या जो आने वाला है उसकी चिंता कर रहे होते हैं। इसलिए वर्तमान में हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, उसको हम महसूस ही नहीं कर पाते। पास्ट में जो कुछ भी हमारे साथ खराब हुआ, जिसको कि लेकर हमें दुख अफसोस है, या कि हमारी लाइफ को पास्ट में खूबसूरत होने से रोका, हम उन पलों को, उन क्षणों को, उन घटनाओं दुर्घटनाओं को हमेशा याद करते रहते हैं, उन्हीं में जीते रहते हैं। उनको छोड़ते हैं तो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। तो देखिए, पास तो बीत गया है, उसे आप पकड़ कर बैठे रहिए, जकड़ कर बैठे रहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और रही बात फ्यूचर की, आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए, अपने प्रेजेंट को अच्छा बना दीजिए। तो जब आपका प्रेजेंट अच्छा हो जाएगा तो पास्ट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। देखिए, ये तो मुझसे पूछा जाए तो मुझे तो लगता है कि हमारी लाइफ में पास्ट और फ्यूचर जैसा कुछ होता ही नहीं है। जो कुछ भी होता है वो प्रेजेंट ही होता है। हम अपनी ज़िंदगी प्रेजेंट में ही जी रहे होते हैं। जिसको कि हम पास्ट कहते हैं, वो भी तो कभी प्रेजेंट ही था ना। उस समय हमने ध्यानपूर्वक अवेयर होकर अपनी लाइफ जी होती तो शायद आज ये अनसेटिस्फैक्शन हमें फील नहीं होता। और फ्यूचर तो फिर कुछ है ही नहीं, जिसको हम कह रहे हैं कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। जब हम उसे फेस कर रहे होंगे तो वो फ्यूचर नहीं होगा, तब वो प्रेजेंट होगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि प्रेजेंट को अच्छी तरह से जीते हुए फ्यूचर को लेकर कुछ थोड़ी सी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल हम
आज के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, हमारा जो कुछ भी है वो फ्यूचर को लेकर है। हमारी सारी एक्टिविटीज़, ये हमें ये मिल जाएगा तो हम कल खुश हो जाएंगे, हमें वो मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, यानी कि हम अपनी लाइफ जीने को टालते रहते हैं। तो देखिए, हमें अपनी लाइफ को आज, अभी और इसी वक्त में जीना है, हमें अपने जीने को टालना नहीं है। तो जब हम आज में जीने लगेंगे तो हमारी लाइफ का अनसेटिस्फैक्शन आप देखिए काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, यदि आपकी लाइफ में कुछ एडवर्स कंडीशन चल रही हैं, उनको चैलेंज दीजिए, चैलेंज करिए उनको, कहिए देखते हैं कि इनमें कितना दम है, इनमें ज़्यादा दम है या मुझ में ज़्यादा दम है। जब इस तरीके से आप एडवर्स कंडीशन को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे, तो आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ फील करेंगे अपनी विपरीत परिस्थितियों से निकलने की। और क्योंकि देखिए, यदि आप मन से कमज़ोर हो जाते हैं तो आप विपरीत परिस्थितियों से निकल भी नहीं पाते हैं। और जब आप मन से कमज़ोर नहीं होंगे, जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपना बैलेंस बनाकर रखेंगे, ये महसूस करेंगे कि ये परिस्थितियाँ मुझसे बड़ी थोड़ी हो सकती हैं, ये तो मेरी लाइफ का एक पार्ट है, मेरी पूरी लाइफ नहीं है, तो आपको उन परिस्थितियों से निकलने का कोई ना कोई सॉल्यूशन भी ज़रूर मिल जाएगा। और अगर यदि लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए, जिससे कि और ऐसी ही अच्छी परिस्थितियाँ, अच्छी कंडीशंस आपकी लाइफ में आए जो कि आपको खुश कर सकें। तो देखिए, आपको खुश होना ना सीखना होगा। खुशी एक आदत है, खुशी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती है, हमारी खुश रहने ना रहने की एक आदत होती है। जब हमारी खुश रहने की आदत पड़ जाती है ना, तो हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ ऐसी ढूंढ ही लेते हैं जिससे कि हम अपने आप को खुश रख सकें। तो कुछ ना कुछ अपनी ढूंढिए जो कि आपको एडवर्स कंडीशन में भी मोटिवेट रख सके, खुश रख सके। तो आपके अंदर अनसेटिस्फैक्शन का लेवल कम होगा। तीसरा पॉइंट, तो जिस तीसरे पॉइंट की मैं बात करने जा रही हूँ वो पॉइंट मेरा बहुत ही फेवरेट है, और मैं हमेशा खुद से कहती हूँ और आपसे भी मैं यही कहूँगी कि ये लाइफ मेरी है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, और इसमें जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है या जो कुछ भी मेरी लाइफ में कमियां हैं, उसे कोई और दूर नहीं करेगा। उन कमियों को मुझे ही दूर करना है, या कोई एडवर्स कंडीशन है उनसे भी मुझे ही बाहर निकलना है। वरना होता ये है कि जब भी कोई एडवर्स कंडीशन आती है, अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगते हैं कि कौन है जिसे हम ब्लेम कर सकें। हम खुद को ब्लेम करना ही नहीं चाहते। देखिए, मैं ब्लेम करने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप खुद को ब्लेम करें, लेकिन यदि आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी किन कमियों की वजह से, किन गलतियों की वजह से आपको लाइफ में ये परेशानियाँ आ रही हैं, तो देखिए, जब आप अपनी गलतियों कमियों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उन्हें दूर भी कर लेंगे, और जब उन्हें दूर कर लेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ बेटरमेंट भी ला पाएंगे, और जब आप अपनी लाइफ में बेटरमेंट ला पाएंगे तो आप सेटिस्फाइड भी फील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेजेंट में आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसमें अच्छाई ढूंढें। अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि हर कंडीशन में अच्छाई कैसे ढूंढी जा सकती है। जी हाँ, ढूंढी जा सकती है। आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर ढूंढ पाएंगे। सपोज करिए कि अगर यदि आप बीमार हो गए, अब आप कहेंगे कि यदि मुझे बुखार आ गया तो उसमें कैसे अच्छाई ढूंढूं, उसमें क्या अच्छाई हो सकती है कि मुझे बुखार आ गया। देखिए, उसमें भी अगर यदि ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। आप इस तरीके से सोचिए कि वैसे मुझे रेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, मैं अपनी पसंद की कोई बुक नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ लेकिन कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ, कुछ मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है, खुद से बात करने का मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो अब जब बुखार है तो मुझे रेस्ट करना है, मुझे रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा। आपको लगेगा कि मैं कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हूँ। देखिए, हाँ, है थोड़ी बेवकूफ़ी भरी बात, लेकिन मतलब हमें अपने सोचने के ढंग को ऐसे ही चेंज करना होगा, ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ढूंढनी होगी, अगर यदि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी हो और हमारे अंदर अनसेटिस्फैक्शन नहीं हो। तो जब हमारे अंदर ये स्वीकार भाव आ जाएगा, जो है सो है, यानी जो कुछ भी हमारी लाइफ में है, अच्छा है बुरा है, वो हमारा है,
हम ही उसके क्रिएटर हैं। यदि कुछ अच्छा हो रहा है हमारी लाइफ में तो वो हमारी वजह से हो रहा है, यदि कुछ बुरा हो रहा है तो हमने कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, किसी को हर्ट किया होगा, किसी के साथ कभी बुरा किया होगा, हमें याद हो या ना हो, तो वो सब चीज़ें भी हमारी लाइफ में इसीलिए आ रही हैं। तो जब हमें लगने लगेगा कि हमारी लाइफ के क्रिएटर हम खुद हैं और जो कुछ भी हमारी लाइफ में घट रहा है वो सब हमारी वजह से ही है, जब हम उसको इस तरीके से अपनी लाइफ को देखने लगेंगे, स्वीकार करने लगेंगे, ईश्वर से जो भी लाइफ मिली है, जैसी भी मिली है, वो मेरी है, मेरी अपनी है, और इन्हीं परिस्थितियों में, इसी लाइफ में मुझे बेटरमेंट ढूंढना है। ये देखना है कि किस तरीके से मैं इस लाइफ को बेटर कर सकती हूँ, और वो भी कोई दूसरा नहीं करेगा, वो भी मैं ही करूँगा या करूँगी। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो हर समय एक बेचैनी, घुटन और अनसेटिस्फैक्शन होता है ना, वो धीरे धीरे कम होकर ख़त्म हो जाएगा, और परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, आप एक खुशगवार तरीके से खुश रहकर अपनी ज़िंदगी जीने लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।